सबको जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों को, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बपतिस्मा क्या है, इसके विषय में विस्तार से जानेंगे। इस विषय पर अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार और नजरिया है। आज के समय में बहुत सारे कलीसियाओं में बपतिस्मा देने का तरीका और विधि अलग अलग है, जबकि बाइबल हमें एक ही तरीका और विधि बताती है। लेकिन लोगों ने अपने हिसाब से बहुत सारे विधियों को जन्म दे दिया है, और आज बहुत सारे लोग उन सारे विधियों को मानते भी हैं। जैसे कुछ लोग यह मानते हैं कि बपतिस्मा पानी में लिया जाने वाला एक विधि है, तो कुछ लोग यह मानते हैं कि पानी के छिड़काव से लिया जाने वाला विधि है, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बपतिस्मा पानी उंडेल कर लिया जाने वाला एक विधि है। इस विषय पर अलग अलग लोगों की अलग अलग नजरिया है, लेकिन सही मायने में बपतिस्मा को समझना सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो इस लेख के माध्यम से मैं आज आपको बपतिस्मा के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से देने वाला हूँ कि बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा किसे लेना चाहिए, कहाँ लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, इत्यादि। इन सारे सवालों का जवाब इस लेख के माध्यम से आज मैं बपतिस्मा क्या है इसके बारे में बताऊंगी, जिससे आप बपतिस्मा के बारे में आसानी से जान सकेंगे और दूसरों को भी सही जानकारी दे पाएंगे। तो चलिए आज बपतिस्मा के बारे में अच्छे से सीखते और समझते हैं। बपतिस्मा क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। पवित्र बाइबल के अनुसार विश्वासी मसीहियों को बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है, और मसीहियों के लिए बपतिस्मा एक अति आवश्यक विधि भी है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा भी है कि कोई विश्वास करे वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले। बपतिस्मा एक व्यक्ति के विश्वास करने के पश्चात लिया जाने वाला एक मसीही विधि है, जिसे हर एक विश्वासी मसीही को लेना ही पड़ता है। जैसा बाइबल में भी लिखा है कि जाओ सभी को सुसमाचार सुनाओ, और जो विश्वास करे उसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया करो। मत्ती 28:19-20। बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए। बपतिस्मा लेना इसलिए बड़ा ही जरूरी है क्योंकि बपतिस्मा लेने से ही एक व्यक्ति मसीह की कलीसिया में शामिल होता है। बपतिस्मा क्या है, इसका मतलब। वास्तव में बपतिस्मा एक यूनानी भाषा का शब्द है। बाइबल के अनुसार बपतिस्मा लेने के द्वारा मनुष्य को जल के भीतर गाड़ा या दफन किया जाना होता है। इसका अर्थ न तो छिड़काव करना है और न ही उंडेलना है। यदि कोई इस यूनानी शब्द का अर्थ ना भी समझे या जाने, तो भी बाइबल से पढ़कर वो व्यक्ति जान जाता है कि बपतिस्मा लेने के द्वारा एक व्यक्ति को जल के भीतर गाड़ा जाता है। पानी के भीतर दफन किए जाना क्या है। मन फिर आकर पानी के भीतर गाड़ी जाने का अभिप्राय इस बात से है कि इस प्रकार मनुष्य के पुराने जीवन का अंत हो चुका है। मनुष्य बपतिस्मा लेने के द्वारा जल के भीतर गाड़ा जाता है। ये दिखाता है कि पुराना व्यक्ति मर चुका है और जल में से बाहर निकलकर उस व्यक्ति का एक नया जन्म हुआ है। उसे मसीही में होकर एक नया जीवन मिल जाता है, जिससे वह व्यक्ति एक नए जीवन की सी चाल चलता जाए। रोमियो 6:3-6, कुलुसियों 2:12। बपतिस्मा कहाँ लेना चाहिए। बाइबल से हम ये देख और जान पाते हैं कि जब लोग बपतिस्मा लेते थे तो बपतिस्मा लेने के लिए वे सब लोग उस स्थान की ओर जाते हैं जहाँ पर अधिक जल होता था, क्योंकि जल में गाड़े जाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। यूहन्ना 3:23, मरकुस 1:4-5, प्रेरितों 8:36। यदि बपतिस्मा पानी छिड़क कर दिया जाना सही होता तो बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति किसी बर्तन में पानी लेकर उन लोगों के पास जो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं चला जाता और उन पर पानी का छिड़काव कर देता, ना कि किसी गहरे जल के सोते के पास जाता। पानी में डूबकर ही बपतिस्मा क्यों लेते हैं।
परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल शिक्षा के अनुसार बपतिस्मा केवल जल के भीतर गाड़े जाने के द्वारा ही लिया जाता है। जल में गाड़े जाकर बपतिस्मा लेने के द्वारा यह व्यक्त किया जाता है कि जिस व्यक्ति ने बपतिस्मा लिया है वो पाप के पुराने जीवन के लिए मर गया है और अपने पापों के लिए गाड़ा जा चुका है और एक नए जीवन की चाल चलने के लिए पानी की कब्र में से बाहर आ गया है। बपतिस्मा किसे लेना चाहिए? अब तक के लेख में हमने ये जाना है कि बपतिस्मा क्या है। अब हम इस बात को जानेंगे कि बपतिस्मा किसे लेना चाहिए। बाइबल के अनुसार बपतिस्मा उन्हीं लोगों को लेना चाहिए जो मसीह यीशु में विश्वास लाकर अपना मन फिराते हैं। मरकुस 16:16, प्रेरितों 2:38। उन्हें बपतिस्मा लेना चाहिए जो मसीही बनने और मसीह का अनुसरण करने का निश्चय करते हैं। छोटे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए छोटे बच्चों को बपतिस्मा देना बिल्कुल गलत बात है। कुछ लोग ऐसा करते भी हैं कि वे छोटे बच्चों को बपतिस्मा दे देते हैं, परंतु ऐसी शिक्षा ना तो यीशु मसीह ने कभी दी है और ना ही उसके चेलों ने। ये तो सिर्फ मनुष्यों की बनाई हुई रहती है। किसी भी छोटे बच्चे को बपतिस्मा देने की आवश्यकता नहीं है। छोटे बच्चों को बपतिस्मा क्यों नहीं देना चाहिए? छोटे बच्चों में पाप नहीं होता है, जबकि बपतिस्मा पापों की क्षमा के लिए लिया जाता है। यदि कोई छोटा बच्चा मर जाता है तो वह स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही का है। मत्ती 18:2-4, 19:13-15, रोमियो 9:11, 1 कुरिन्थियों 14:20। व्यवस्था विवरण 1:39। कुछ लोग यह मानते हैं कि छोटे बच्चे अपने जन्म से ही पापी होते हैं, इसलिए उन्हें भी बपतिस्मा देना चाहिए, ताकि उन्हें उस पाप से मुक्ति मिल जाए जो आदम से उन्हें मीरास में मिली है। जबकि बाइबल हमें बताती है बपतिस्मा सिर्फ तभी लिया जा सकता है जब कोई व्यक्ति अपने पापों से मन फिरा ले। लेकिन छोटे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए छोटे बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना चाहिए। किसे बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए? बपतिस्मा क्या है? इसके विषय में और अधिक जानने के लिए कुछ बातों पर हमें विशेष गौर करना होगा। यदि कोई मनुष्य प्रभु यीशु मसीह में विश्वास लाकर अपना मन न फिराए, तो बपतिस्मा लेने से कोई फायदा नहीं होगा। केवल दिखाने के लिए या किसी के मन की संतुष्टि के लिए, ये किसी के कहने से बपतिस्मा ले लेने से किसी को भी कोई आत्मिक लाभ नहीं मिलेगा। 1 पतरस 3:21, यूहन्ना 3:3-8। जब कोई प्रभु की आज्ञा मानकर प्रभु के कहे अनुसार अपने पापों से क्षमा पाने के बाद सच्चे मन से बपतिस्मा लेता है, तो वह व्यक्ति अपने विश्वास को व्यक्त करता है। प्रेरितों 22:16, रोमियो 10:13, और सच्चे मन से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपता है। बपतिस्मा लेने से क्या होता है? परमेश्वर के वचनानुसार बपतिस्मा लेने पर ही मनुष्य का संपर्क मसीह की मृत्यु और उसके बहाए लोगों के साथ स्थापित होता है। रोमियो 6:3-6। बपतिस्मा लेने के द्वारा मनुष्य न केवल मसीह की मृत्यु और गाड़े जाने की समानता में ही उसके साथ एक हो जाता है, और उसके जी उठने की समानता में भी उसके साथ एक हो जाता है। 1 पतरस 3:21। यह एक ऐतिहासिक सच भी है कि बपतिस्मा ही एक ऐसी चीज है जिसके कारण एक मसीही और गैर मसीही में फर्क किया जाता है, अर्थात जिसका बपतिस्मा हुआ है केवल उसे ही एक मसीही माना जाता है।